अच्छा भाई, आज हम जो है वो पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स कंप्लीट कर लिए। हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर हमने जो है वो देखा, पढ़ा। और हमने यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर भी जो है वो देख लिया। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले एक डेटा टाइप को देखेंगे हम, एरे। ठीक है। एरे बेसिकली जो एरे है वो हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करवानी हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे ये रिकॉर्ड करवाना है कि एक क्लास के अंदर जो है वो कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, उनके नाम क्या हैं। तो इस टाइप का अगर मुझे डेटा जो है वो स्टोर करवाना है, या फिर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर मेरे पास शोरूम है तो उस वक्त जो है वो कौन कौन से मॉडल की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ठीक है। कंपनीज की गाड़ियां खड़ी हैं तो वो उसका रिकॉर्ड अगर मुझे स्टोर करवाना है तो वो मैं एक एरे फॉर्म में जो है वो स्टोर करवाऊंगा। तो इस टाइप का जितना भी डेटा होता है वो हम जो है वो एरे फॉर्म में जो है वो जो है स्टोर करवाते हैं, जहाँ पे आप जो है वो स्ट्रिंग भी स्टोर करवा सकते हो। आप वहाँ पे न्यूमेरिक्स भी जो है वो जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। यानी कि आप मल्टीपल टाइप्स जो है डेटा टाइप वो एरे के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको अगर समझें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ आते हैं और सिलेक्ट द लैंग्वेज में हम यहाँ आए और यहाँ पे मैंने एरे पढ़ेंगे। फिर हम यहाँ पे आज जो है वो स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इस फाइल को हम स्टोर कर लेते हैं। और नेक्स्ट, सबसे पहले मैं आया, मैंने स्क्रिप्ट का टैग ओपन करा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा लेट्स कार्स और इक्वल्स टू न्यू एरे। और यहाँ पे मैंने सबसे कहा पहले कि भाई मैंने होंडा, कॉमा, टोयोटा, सुजुकी। फिर हमने कॉमा दिया, फिर हमने स्टोर करवाया। और यहाँ पे हमने कोई भी देते हैं। ठीक है, कुछ भी हमने स्टोर यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो है वो स्टोर करा दी। यानी कि पहले क्या होता था कि आप जो है वो एक वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक ही डेटा टाइप, एक ही किस्म की डेटा टाइप को स्टोर करवा सकते थे। अब एरे फॉर्म में जो है वो एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर करवा सकते हैं। अब अगर मैंने ये इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करवा ली है, उसको आप रन किस तरीके से करते हैं। अच्छा, हमेशा एक चीज याद रखें कि जब एरे आप स्टोर करवाते हैं तो वो रिटर्न में अगर आप बात कर रहे हैं तो वो स्टोर करता है उसका जो की स्टोर होती है, जो कि इसकी इंफॉर्मेशन जो पीछे जो इंफॉर्मेशन चल रही होती है वो बेसिकली यहाँ पे जीरो से वो स्टार्ट होता है। ठीक है, जीरो होता है, वन होता है, फिर टू है, देन थ्री है। तो ये वन और टू और थ्री है, ये बेसिकली इसे हम की कहते हैं। ये जो आप स्टोर करवा रहे हो इसे हम कीज कहते हैं, कि आपने जो है वो की जो है वो स्टोर करवाई है यहाँ। और की स्टार्ट होती है जीरो से। और अगर आप यहाँ पे मैं आया और मैंने यहाँ पे कहा एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने यहाँ पे कहा कार।
अब मैंने यहाँ पे जब सेमी कॉलन मैंने स्टॉप करा और मैं यहाँ पर आया, तो आप देख सकते हैं कि सारा डेटा जो है वो मेरे पास यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिक डेटा चाहिए कि भाई मुझे ये बताओ कि भाई सिर्फ टोयोटा, मुझे सारा रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड कॉल करवाना है कि भाई मुझे जो है वो टोयोटा का जो है वो रिकॉर्ड शो करके दो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे की डिफाइन करनी पड़ेगी, वन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वन कर दूं तो आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ टोयोटा जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये उस कंडीशन में होगा जब आपको एग्जैक्ट सिर्फ स्पेसिफिक उसी का डेटा जो है वो आपको चाहिए होगा, तो फिर आपको साथ जो है वो की जो है वो आपको कॉल करवानी पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर हम आगे बात करें, अब स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, ये एरे मैंने क्यों पढ़ा है इसको हम अभी आगे देखेंगे कि बेसिकली इसके हम एग्जाम्पल समझेंगे कि ये मैंने आप लोगों को क्यों पढ़ाया। इसकी रियल एग्जाम्पल्स जो हैं वो आगे हम अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले मैं आपको ये स्टेटमेंट्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि देखें, स्टेटमेंट्स होती हैं हमारे पास इफ एंड एल्स, अगर मगर। ठीक है, जहाँ पे हमें कंडीशंस ऐसी होती हैं अगर मगर वाली, वहाँ पे हम स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इसकी एग्जाम्पल आप यहाँ पे बहुत सी जगहों पे दे सकते हैं। आप रियल एग्जाम्पल्स में आप जो है वो देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे एटीएम में हम जाते हैं, तो एटीएम में जब हम कार्ड इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे जब हम पासपोर्ट देते हैं, ठीक है, जो हम कोड देते हैं, तो वहां पे अगर पास कोड अगर हमने सही दिया होता है तो वो हमें जो कैश होता है वो विड्रॉ हम जो है बआसानी कर लेते हैं। और अगर पासवर्ड गलत होता है तो फिर वो कैश विड्रॉ नहीं होता। ठीक है, तो वहां पे आपके पास ये कंडीशन आती है। फिर अगर हम वेब के अंदर देखें, तो जहाँ पे आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, अगर दोनों चीजें मैच नहीं होती, वहां पे आप ये कंडीशंस जो हैं वो लगाते हैं। जहां पे आपको ट्रू एंड फॉल्स वाली कंडीशंस लगानी है, अगर और या मगर वाली कंडीशंस लगानी है, तो अगर मगर से ज्यादा को जहां पे अगर हो या मगर हो, तो वहां पे इफ एल्स की स्टेटमेंट्स जो हैं वो लगेंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, एक वोट से रिलेटेड मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि मैंने यहाँ पे कहा वोट, और मैंने यहाँ पे कहा, अच्छा, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट पढ़ा है मैंने। अच्छा, प्रॉम्प्ट क्या करता है, बेसिकली प्रॉम्प्ट जो है वो मुझ से जो है वो इनपुट लेगा। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर मुझ से जो है वो इनपुट लेगा। ठीक है, इनपुट लेगा कि भाई मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे पूछा व्हाट इज योर, एक काम करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। इसको मैंने नेम कर दिया, व्हाट इज योर नेम कहा। अच्छा, यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे कहा, मैंने यहाँ पे कहा प्रॉम्प्ट व्हाट इज, नहीं, व्हाट इज योर नेम, एंटर योर एज। ठीक है, हमने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब ये प्रॉम्प्ट क्या करेगा, अगर आप यहाँ यहाँ पे मैं दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि सबसे पहले वो मुझसे यहाँ पे इनपुट लेगा कि भाई मैं अपना नाम दूं, ठीक है, XYZ, और मैं यहाँ पे अपनी एज दे दूं। ठीक है, लेकिन ये डेटा कहाँ जाएगा, ये मैंने प्रिंट करवाया नहीं ये डेटा। ठीक है, और प्रिंट अभी करवाना भी नहीं, ये तो कंडीशन बनाने। प्रिंट करवाना होता तो जस्ट मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके और उसको जो है वो मैं कॉल करवा लेता। लेकिन अब ये कंडीशन बनानी, कंडीशन क्या होगी कि भाई इफ अगर आप यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ पे कंडीशन बना रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे कहा, अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन, लास्ट क्लास में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े थे, अब हम यहाँ पे वो देखेंगे
कि भाई मेरा जो एज है वो लेस देन हो, नहीं, ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन हो टू, या इक्वल हो किसके, 18 के। तो क्या करूं, मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दो। सबसे पहले जो है वो योर नेम इज, ये प्रिंट करो। पहले इसका साइन लगाऊं। यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल, जो ये नाम जो इसमें आएगा, वो जो इसमें स्टोर होगा, वो यहाँ पे प्रिंट होगा। और मैसेज में क्या दे दो, योर, वोटिंग। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक मैसेज जो है वो शो करवा दिया। और अगर 18 साल से बड़ा या उससे इतना जो है वो नहीं हो, यानी कि उससे लेस देन हो 18 से, तो एल्स के अंदर मैं एक ये दे दूं कि भाई डॉक्यूमेंट। अच्छा, इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट नहीं करता, मैं यहाँ पे एक और लगाता हूँ, अलर्ट। अलर्ट क्या करता है कि आपको डायलॉग बॉक्स दे देता है जिसके अंदर आपको मैसेज दे देता है, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई यूर यूर एज नॉट रीचेबल। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे जो है वो स्टोर करवा दिया। तो अब अगर हम यहाँ देखें, हम आए, तो पहले हम कंडीशन देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नाम। अच्छा, मैंने यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 15 साल, एंटर करता हूँ, तो मुझे क्या मैसेज दे रहा है, योर एज नॉट एलिजिबल। ठीक है, ये मैसेज मुझे किस में आ गया, अलर्ट के अंदर आ गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और साथ देता हूँ, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ 25, तो अगर आप यहाँ पे देखें, ओ सॉरी, पहले तो नाम देना है आपको। हाँ, तो नाम दिया, और यहाँ पे 25 दिया, एंटर करा, तो यहाँ पे लिखा है योर नेम इज साद एंड योर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, इस तरीके से ये कंडीशंस जो है वो काम करती हैं। ठीक है, अब वरना वो पेज आगे बढ़ता नहीं है, वो मैसेज के ऊपर जाता नहीं है और आपको वहीं पर रोक देता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पे अ, ये करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक लॉगिन सिस्टम जो है वो बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं लॉगिन क्यों बनाना चाह रहा हूँ बेसिकली, अच्छा, एक पेज जो है वो मैं यहाँ पे जस्ट, हम अभी एआई का सहारा ले लेते हैं, मैं डिजाइन नहीं करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा भाई मुझे एक एचटीएमएल के ऊपर, ठीक है, मुझे एक पेज, अच्छा, एक कोड मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हम बचाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा।
हम चेक कर लेते हैं कि प्रीव्यू कैसा देता है ये। ओके, गुड है। इसी तरीके से थोड़ा सा हमें ये चाहिए था। तो ओके, तो मैं यहाँ पे जो है वो इस कोडिंग को, पूरे कोडिंग को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे हम आते हैं HTML में, इसको मैं यहाँ पे सेव करवा लेते हैं, ठीक है। यहाँ आने के बाद मैं इसको एक और फोल्डर में ले लेते हैं, सोशल मीडिया के अंदर ले लेते हैं। इसको हम कह देते हैं जस्ट लॉग इन। ठीक है भाई, अब ये मेरे पास लॉगिन जो है वो एक पेज जो है वो आ गया है। अच्छा जी, ये हो गया मेरे पास। और यहाँ पे हेडिंग में मैं नाम दे देता हूँ। चलो नाम बाद में दे देंगे, मैं आपको एक सिनेरियो क्रिएट करके दे देता हूँ, समझ में आ जाएगा। अम्म अच्छा नहीं आ रहा। अम्म, चले हो गया। हम यहाँ आए, रिव्यू करके देख। ठीक है, एक डमी सा, एक गुड जो है एक डमी जो है वो बना हुआ यहाँ पर जो है वो आ रहा है, ठीक है। अब एक में यहाँ पे 7 लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे अच्छा इसकी मैं 2-3 कॉपीज ले लूंगा। Ctrl+F करूंगा, यहाँ पे देखूंगा 7 कहाँ लिखा हुआ है। ओके गुड, यहाँ पे मेरे पास 7 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ आया, मैं मुझे इसकी कॉपीज लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ आया, मैं इसकी कॉपीज लेता हूँ। अच्छा इसका नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, मैंने कहा भाई इसको 7 कर देते हैं। इसको कर देते हैं भाई असमा। अब इस फाइल को भी मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, और सिर्फ मैं अभी फिलहाल सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए नाम मैं यहाँ पे सिर्फ असमा कर देते हैं, कि यहाँ पे जस्ट, ठीक है। नाम मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, तो पेज आपको थोड़ा सा फर्क महसूस होगा कि यहाँ पे देन असमा लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकी चीजें मैंने वहीं पे यही सारी चीजें रहने दी हैं। अच्छा तो कुछ अगर आप देखें तो ये पेजेस आपके पास यहाँ पे इस तरीके से बने हुए जो हैं वो आ रहे हैं। और तो ये 2 पेजेस मैंने बना लिए, एक पेज और बना लेते हैं, इसको स्मॉल में रखते हैं। एक और नाम रख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अली रख लेते हैं। इसको भी जो है वो सिर्फ पेज पे नाम चेंज कर देते हैं।
अली, बहुत सारे अली नहीं है। इसका नाम है जो है वो अली कर देते हैं, और से बस ये मैंने तीन एक जो है वो बना लिया। अच्छा, अब आप कॉन्सेप्ट देखें। मैं यहाँ आया, मैं यहाँ आने के बाद मैंने सबसे पहले HTML दिया। अब यहाँ पे मैं लॉगिन, ठीक है, हम यहाँ पे लॉगिन सिस्टम समझ रहे हैं। अच्छा, अब लॉगिन में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक फॉर्म चाहिए। अच्छा, फॉर्म में मैं अब बहुत ज़्यादा कोई यूनिक डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अभी हम समझ रहे हैं। तो मैं बस यहाँ पे दो चीज़ें, दो आउटपुट चाहिए मुझे। एक यहाँ पे मैंने कह दिया यूज़र नेम, और दूसरे में मुझे चाहिए पासवर्ड, और दोनों को मैं आईडी दे दूंगा। इसको कह देते हैं UID, इसको कह देते हैं UID, PID, ठीक है। आईडी का नाम मैंने कुछ भी जो है वो दे दिया, और इसको मैं सेव कर लूंगा उसी फोल्डर में। इसको कह देता हूँ लॉगिन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, ये दो काम मेरे पास हो गए। एक बटन चाहिए मुझे, आ, लॉगिन लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया। बेसिक फॉर्म मेरा बन गया। अब मैं यहाँ आया। देखिए, सबसे पहले मुझे एक डेटाबेस इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है, जहाँ पे अली की इंफॉर्मेशन होगी, आसमा की होगी, और साथ की होगी, ठीक है। तो तीन हमारे पास यूजर नेम इंफॉर्मेशन। तो उसको हमें सबसे पहले जो स्टोर करवाना है, सबसे पहले हमें इस चीज़ को जो है वो स्टोर करवाना जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन मैंने क्यों बना रहा हूँ ये भी मैं अब बताऊंगा भी। एक फंक्शन बनाते हैं, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया। सबसे पहले मैंने कहा लेट्स यूजर नेम, यूजर नेम मैंने यहाँ पे कहा, और मैंने यहाँ पे कहा न्यू एरे, और इस एरे में मैंने सबसे पहले दे दिया साल, ठीक है, अली। और ठीक है, इस तरीके से मैंने नाम जो है वो स्टोर करवा दिए कि भाई एक अली है, एक साद है, एक आसमा है। एक के अंदर मैंने ये चीज जो है वो स्टोर करवा दी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आए तो यहाँ पे एक पासवर्ड बना के सेव कर लेते हैं, न्यू एरे। इसमें दे देते हैं 1 2 3, 4 5 6 और 7 9 6, ठीक है। ये मैंने क्या करा दिया, स्टोर करवा दिया। अच्छा, ये मेरा डेटाबेस हो गया, ठीक है, जहां पे मैंने कुछ यूजर इंफॉर्मेशन स्टोर करा दी, और दूसरे में मैंने पासवर्ड जो है वो स्टोर करवा दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद अगर आप यहाँ देखें, तो अब यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे जाहिर सी बात है जो लोग टाइप करेंगे इस फॉर्म के अंदर, वो डेटा मुझे एक जगह पे स्टोर करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर मैं मैच करवाऊंगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले मैं यहाँ आया, और मैंने यहाँ पे कहा कि लेट्स एक वेरिएबल बनाते हैं। अब इसका नाम मैं दे देता हूँ, सिर्फ यूजर दे देते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी,
और यहाँ पे मैं दे देता हूँ UID, ठीक है, जो ऊपर दी हुई है मैंने यहाँ पे, ये इसको मैंने यहाँ पे रखा। और स्टोर कैसे होगा, वैल्यूज कॉल कराते हैं तो वैल्यू जो है वो उठा के उसके अंदर स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे मैं इसको कह दूंगा PID, और इसको कह देंगे पासवर्ड। सिर्फ पास कह देंगे क्योंकि वेरिएबल हम दोबारा डिक्लेयर नहीं करवा सकते हैं, याद रखें। तो मैंने इसको दे दिया पास के नाम से, ठीक है। अच्छा, डाटा स्टोर भी हो गया और वहां से कॉल भी करवा लिया। इसके बाद अब आती है क्या, कंडीशन। ठीक है, मैंने कहा इफ, अगर मेरा यूजर नेम बराबर हो, ठीक है, यूजर नेम, नहीं सॉरी, पहले ये लेंगे, यूजर बराबर हो, ये यूजर बराबर हो किसके, यूजर नेम के। ठीक है, अच्छा ये हो गया। एंड यहां पे मैं लगा रहा हूं एंड, यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, एंड का मैंने यूज इसलिए करा है कि यहाँ पे जब दो कंडीशन मैच करानी हो एक ही टाइम पे, तो यहाँ पे मैंने लगाया एंड। अब मैंने यहाँ पे एंड लगाया और मैंने यहाँ पे कहा कि भाई मेरा जो पास है वो बराबर हो पासवर्ड के, लेकिन भाई यूजर नेम के किसके, यूजर नेम तो इतने सारे हैं। तो यहां पे मैं रिकॉर्ड दूंगा 0, ठीक है, क्योंकि कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। की डिफाइन कर दी मैंने यहाँ पे मुझे जरूरत थी। इसी तरीके से फिर पासवर्ड को भी एसोसिएट, इसको लिंक कराना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे भी कि भाई किससे मैच हो, पासवर्ड 0 के। अगर ऐसा हो जाता है मैच, ठीक है, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे विंडोज डॉट ओपन, और यहाँ पे मैं जो है वो जो नाम दूंगा 7.html, ये फाइल जो है वो ओपन हो जाए। फिर मैं आया एल्स इफ में, यानी कि जब मल्टीपल कंडीशन हो तो उसको आप एल्स इफ में रखोगे। तो यही कंडीशन मैंने इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे अली। इसके बाद कॉपी करा, ये हो जाएगा 2, और ये भी हो जाएगा 2। और अगर एल्स में, अलर्ट में यूजर नेम, कुछ भी यहाँ पे मैसेज हमने जो है वो दे दिया। अब ये जब मैंने फंक्शन बनाया, अब इस फंक्शन को कहीं पे एग्जीक्यूट करवाना है। फंक्शन कहाँ पे बनाते हैं, एज अ बटन के ऊपर हम एग्जीक्यूट करवाएंगे कि भाई ये जो मैंने अब फंक्शन बना लिया है, तो ये कहीं पे जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहिए जब मैं क्लिक करूं या इंटर करूं या जो भी ये काम एक्शन करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे कहा ऑन क्लिक, और मैंने यहाँ पे लॉग इन दे देना है। बात समझ में आई। ये मैंने काम जो है वो कर लिया। अब मैं यहाँ आया और मैं इन सब को बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे
लॉग इन प्रोसेस ऑन करते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे सिंपल है, मैंने यहाँ पे सार डाला, 1 2 3 डाला, और खोलना है तो ये नहीं खुल रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? यहाँ पे अगर मैं विंडोज है मे बी, देखें ये तो काम कर रहा है, यूजर नेम इज नॉट मैच। तो अब शायद आपके पास, अच्छा डू नॉट, अच्छा मैच जो है वो कह रहा है कि भाई मैच नहीं हो रहा, आपने पासवर्ड जो है वो गलत डाला है, लेकिन ओपन नहीं कर रहा है 4 5 6। विंडोज ओपन है या नहीं? विंडोज ओपन, हाँ सही है, समझ में आया। इसको क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो ये खुल गया। ठीक है, इसी तरीके से अली में एस लगा हुआ है, और यहाँ पे आसमां कर देते हैं, ये गलती थी। तो भाई अब आसमां का भी खोल के देखते हैं कि खुल रहा है नहीं खुल रहा, आसमां, और पासवर्ड में 7 8 9। हाँ, आसमां का पासवर्ड क्या है भाई? 9 7 8 9। तो आसमां भी खुल गया, और नहीं है तो वो मुझे मैसेज दे रहा है। तो तीनों, तो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा कि इफ एल्स कहाँ पे यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, और लॉगिन जो सिस्टम होता है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, क्लियर है? आज के लिए यहीं तक है, बैठो प्रैक्टिस करो। ठीक है।